हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अपनी लाइफ की कुछ अपडेट दे देती हूँ यार। इस समय मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप सभी को पता है मैं बीएड कर रही हूँ। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं बीएड कर रही हूँ। अभी 2023 का सेशन है मेरा। तो अब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 24 फेब से है, डेट आ चुकी है। तो अभी क्या है ना यार, कुछ चैप्टर्स बाकी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सब्जेक्ट से बहुत अलग सब्जेक्ट्स हैं इसमें, तो मुझे थोड़ा-सा टफ हो रहा है। और उसके साथ ही साथ में अब मुझे आगे सीटेट की प्रिपरेशन भी करनी होगी। तो अभी क्या है ना, मैं सिर्फ फ़ोकस कर रही हूँ अपने एग्ज़ाम पे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपको अपनी लाइफ़ थोड़ी ईज़ी करनी होती है, तो आपको अपनी लाइफ़ में प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ती हैं। कि आपकी इस समय प्रेज़ेंट की प्रायोरिटी क्या है? तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, अभी देखो मैं मैरिड हूँ और मेरा छोटा-सा बेबी है, तो मेरी बेबी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सेकंड प्रायोरिटी मेरी जो है वो स्टडी है। उसके अलावा जो मेरा ये शौक है यूट्यूब वगैरह, तो इसको तो मैं आगे कंटिन्यू धीरे-धीरे कर ही रही हूँ। मतलब मैं वीक में 1 वीडियो तो एज़ इट इज़ डाल ही देती हूँ। लेकिन क्या है ना यार कि अभी जिस पे पैसे लगाएँ ज़्यादा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसे भी बहुत मेहनत के थे। मैं जॉब करती थी पहले, तो उसी हिसाब से फिर मैंने यही डिसाइड किया कि अभी ना थोड़ा-सा यूट्यूब से थोड़ा-सा दूरी बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। वेस्ट एज़ इन कि अगर आपको एग्ज़ाम में आप कुछ कर नहीं पाए, आप कुछ लिख नहीं पाए, तो फिर वो आपका ये चीज़ ना वेस्ट है। क्योंकि अभी मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, तो क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे मेरे वीडियोस का। अ, हो सकता है कुछ लोग वेट कर रहे हों, शायद मैं इतनी लकी हूँ कि कुछ लोग वेट कर रहे हो, बट कुछ कह नहीं सकते। तो मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में मुझे थोड़ा अच्छा करना है, क्योंकि मेरे अभी काफ़ी प्रैक्टिस छूट चुकी है ना। तो मुझे इसीलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी जस्ट सोचा कि मैं पहले अपने सारे ईज़ी नोट्स वगैरह सारे फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं राइटिंग की प्रैक्टिस करूँगी। तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं पढ़ती ही तभी हूँ जब मेरी बेबी सो जाती है। तो दोपहर में जैसे वो 1 डेढ़ घंटे सोई तो उसमें मैंने पढ़ लिया, फिर रात में 1 डेढ़ घंटे। क्योंकि फिर ये भी होता है ना, पूरे दिन का आप काम करके इतना थक जाते हो और मॉर्निंग में मैं नहीं उठ पा रही हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया, क्योंकि मेरी बेटी का थोड़ा-सा शेड्यूल यार बहुत अजीब-सा है। मतलब वो रात में जैसे मैंने 10 बजे सुलाया, तो 1 डेढ़ घंटे तो ठीक से सोएगी, फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर होगी, रोएगी, फिर थोड़ा-सा इस तरीके से मतलब परेशान करती रहती है। और मॉर्निंग में फिर वो ठीक से सोती है जब मेरा उठने का समय होता है। तो ये शेड्यूल तो चल रहा है, इसलिए ना मैं मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। और फिर आप लोगों को तो पता ही होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कि लाइफ में कितना ज़्यादा अभी प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद में। फिर मुझे नीचे का भी फ्लोर सँभालना है, ऊपर का भी फ्लोर सँभालना है, तो इसलिए ना थोड़ा-सा मेरे लिए मतलब अनईज़ी सा हो जा रहा है। होप करती हूँ आप सभी समझ जाएँगे इस चीज़ को। और जैसे ही मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, फिर मैं उसके बाद अपना रेगुलर रूटीन में आ जाऊँगी। मैं अपनी वीडियोज़ डालूँगी और जो भी मैं स्टडी का स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट सेशन का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपका डेली व्लॉग शेयर करूँगी, टिप्स दूँगी, जो भी मुझे लगता है कि हाँ, एक घर को मैनेज करने के लिए चाहिए। तो अभी जस्ट मैंने ना नाश्ता-वाश्ता करा के सबको, ये संडे का ही दिन है, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से झाड़ू-पोछा लगा लेते हैं। तो मैंने जो झाड़ू है ना वो मॉर्निंग में ही लगा ली थी। और फिर मैंने बस यही सोचा था कि अब मैं नाश्ता-वाश्ता बना के आऊँगी तो बस मुझे पोछा लगाना रहेगा। तो यही कुछ ट्रिक्स होती हैं गाइस, कि आप थोड़ा-सा काम को डिवाइड करके आप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ना साटिका की भी प्रॉब्लम हो गई है डिलीवरी के बाद में। कई लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। लेकिन मुझे भी ये इस प्रॉब्लम थोड़ी-सी हो गई। और अब ऐसा हो गया है कि मैं लगातार अगर कोई मतलब काम ज़्यादा कर लेती हूँ, जैसे कि मैं अगर झाड़ू-पोछा भी लगातार लगा लूँगी, तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है पैर में। और ये पेन बहुत ज़्यादा अजीब-सा होता है, मतलब ऐंठन-सी होती है पैर में जी। तो इसलिए ना मैं थोड़ा-सा इस तरीके से काम करती हूँ कि एक साथ ज़्यादा वर्क ना पड़े मेरे ऊपर। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया ही था कि मेरी बेटी सो रही है, तो मैं ये सारा काम कर ले रही हूँ फटाफट। और क्योंकि आज वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी, तो इसीलिए वो जल्दी उठ गई थी, तो मेरा भी झाड़ू-वाड़ू लग गया था, वरना मैं झाड़ू-वाड़ू भी बाद में ही लगाती हूँ। तो ख़ैर मैंने अब सोचा कि यार ये टाइम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा-सा जो मेस फैला हुआ है घर पे, उसको मैं थोड़ा-सा ठीक कर लेती हूँ। मैं सैटरडे को दवा भी लेने जाती हूँ साटिका की, तो जो भी ड्रेसअप होता है मेरा वो सब निकला रहता है, तो उसको भी
मैं अच्छे से अलमीरा में सेट करती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे पहुँच जाएँ। हाँ, ये तुरंत होना चाहिए, क्योंकि अ, पता नहीं कब कोई आ जाए, या मान लीजिए आप खुद रूम में हैं और रूम आपका अव्यवस्थित पड़ा हुआ है, तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, पॉजिटिविटी फ़ील नहीं होगी। तो इसीलिए आपको खुद उसी समय कर देना चाहिए। लेकिन अब नहीं है, अगर उस समय आपके पास टाइम, अब मैं रात में 8 साढ़े 8 बजे आती हूँ दवा लेकर के, तो फिर उसके बाद डिनर प्रिपेयर करना होता है। तो मेरे पास उतना समय नहीं रहता, तो मैंने सोचा चलो अभी ये जो बाबू सो गई है, उसका टाइम यूटिलाइज़ कर लिया जाए। और थोड़ा-सा मैंने रूम को अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया कि चलो यार, अभी ये सो रही है तो कम से कम नहीं तो आधे घंटे तो मैं पढ़ ही लूँगी। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत ऐसे डस्टिंग वगैरह करी, सारे कपड़े वगैरह अच्छे से रखे, और तब तक रूम वगैरह भी सूख रहा है। तो मैंने सोचा चलो अब मैं थोड़ी-सी स्टडी कर लेती हूँ। तो वही मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब थोड़ा-सा पढ़ लूँगी। और मेरा ना अभी-अभी आज का जो अपडेट है, वो मेरे सारे इज़ी नोट्स लगभग-लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। बस मेरे को 2 चैप्टर बचे हुए हैं, और वो 2 चैप्टर यार इतने ज़्यादा, मतलब बहुत टफ़ हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, कि उसको मैं छोड़ दी थी, और मैं उसको लास्ट के लिए रखी थी कि जब सारा कुछ कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, तब ये चैप्टर्स पढ़ूँगी। बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसको समझने में। तो यही मैं आपको दिखा रही थी, इसमें तो ख़ैर उल्टा दिख रहा है। बट मैं बता रही हूँ कि मैं कौन-सा यूनिट फिनिश कर रही हूँ। फिर भी मैंने ना टाइम से सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, बट स्टिल मुझे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। और 2 घंटे का समय मिलेगा हम लोग को, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, जो लोग भी इस साल देंगे पेपर उनको मैं बता दूँ। 2 घंटे का केवल टाइम मिलेगा, और उसमें भी अभी हमें कन्फर्म नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव कितना आना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा की प्रैक्टिस करनी होगी। ख़ैर, अच्छा, मैं ना आपके साथ वीडियो व्लॉग्स शेयर करूँगी जब मैं कानपुर जाऊँगी, क्योंकि मैं जो बीएड कर रही हूँ, मैं कानपुर से कर रही हूँ, और मैं सारे व्लॉग्स आपको दिखाऊँगी। मेरी फ्रेंड की शादी भी है, तो मैं उसको भी अटेंड करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी सारी चीज़ें, बैक टू बैक। तो हो सकता है कि इधर बीच मेरा ब्लॉग्स आता रहेगा, लगभग वही 24 के बाद। 28 तक एग्ज़ाम है, तो 28 तक तो ख़ैर एग्ज़ाम ही रहेगा, उसके बाद फिर 29 से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। यार, हम लड़कियों की लाइफ में ना, मतलब हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क क्यों रहता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हाउसवाइफ भी रहती हैं, तो हाउसवाइफ्स के पास पास तो बहुत सारा काम रहता है। जैसे कि अभी मैं पूरी तरीके से हाउसवाइफ हूँ इस समय, तो मैं देख रही हूँ कि हर चीज़ आपको देखनी है। और अगर साथ साथ आप एक वर्किंग वूमेन हो, तो आपको हाउसवाइफ के साथ साथ ही अपने वर्क का भी सारी चीज़ें देखनी है। तो वही मैं सोचती हूँ ना कि हम लड़कियों की लाइफ में कितना सारा काम रहता है, और उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे, हाउसवाइफ होना तो बहुत इजी है, मतलब क्या ही करना है, घर ही तो संभालना है, पूरे दोपहर भर तो सोना रहता है औरतों को। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से मैं चाहूँगी ज़रूर कि एक बार वो कुछ टाइम के लिए घर संभाल के देखें, और उसके बाद फिर मैं उनसे पूछूंगी कि क्या सिर्फ थोड़ा सा काम करके ही सोना ही रहता है। अगर फिर वो कह देंगे ना, तो फिर मैं मान जाऊँगी कि हाँ, सच में हाउस वाइफ्स को केवल सोती रहती हैं, कुछ काम नहीं करती हैं। क्योंकि हम लोग के हस्बैंड भी होते हैं ना, वो अगर थक के आते हैं ऑफिस से, कुछ देर बच्चे के साथ खेलने के बाद ही वो परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, और हमें तो पूरे दिन संभालना पड़ता है, वो भी काम के साथ में। मतलब ऐसा भी नहीं है कि काम अलग कर दें और हम अपने बच्चे को अलग रख दें। ऐसा नहीं हो सकता, उसको सँभालते सँभालते हमें सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को समझना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और औरतों को उनके स्किल्स को लेकर के, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, अगर वो पढ़ाई करना चाहती हैं, अगर वो आगे कुछ करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, तो उस पे हेल्प करनी चाहिए। उसमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं, नहीं, आप पूरा सब कुछ कर लोगे, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप करिए, डज़न्ट मैटर। तो ये भी चीज़ें एक तरीके से औरतों को रोकती ही हैं चीज़ें करने में। ये हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे, करना ही क्या है, सिर्फ़ खाना तो बनाना है। और उसके बाद हम कहाँ मना कर रहे हैं जॉब करने से। अरे, आप इतना काम लाद दे रहे हो उसके ऊपर, आप बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हो, तो वो कैसे काम कर लेगी, कैसे जॉब कर लेगी, आप खुद बताइए। जो भी मेरी इस बात से सहमत हो ना, वो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए, वो तो बातें होती रहेंगी। अब मैं आ गई हूँ फाइनली, जो ये नाश्ते के बर्तन थे, अब मैं वो धुलूँगी, क्योंकि फिर दोपहर में ना खाने के बाद बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं।
तो मुझसे धुला नहीं जाता यार। मेरे से ना ये थोड़ा-थोड़ा बर्तन ही ठीक रहता है मुझे धुलना, इकट्ठे बर्तन हो जाता है तो मुझे सही नहीं लगता। तो अभी बस मैं ये नाश्ते का बर्तन धुलूँगी, उसके बाद मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। तो आज का काम तो यही है, यहीं तक का है। अगर आप मेरा जो व्लॉग है ना, वो अगर शाम वाला, इवनिंग वाला व्लॉग देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो फिर मैं आपके लिए इवनिंग वाला व्लॉग पूरा डिनर कैसे मैं प्रिपेयर करती हूँ, क्या-क्या चीज़ें करती हूँ, तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी, किस तरीके से मैं रेसिपी प्रिपेयर करती हूँ अपनी। तो यहाँ बर्तन भी वॉश हो चुका है लगभग-लगभग, तो बर्तन साफ़ करने के बाद ना मैं थोड़ा-सा हाथ मार देती हूँ जहाँ पे हम बर्तन रखते हैं, क्योंकि वो स्टील की रैक रहती है और वो काफ़ी गंदी हो जाती है। हम ध्यान नहीं देते उस पे, बट काफ़ी गंदी हो जाती है, तो उसको एक थोड़ा-सा हमें साफ़ करते रहना चाहिए हफ़्ते-हफ़्ते में। जिससे कि क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं जमा होती है और आपके पास ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। तो ये एक ट्रिक है, आप हमेशा चाहे 3-4 दिन में उसको हाथ मार के तब बर्तन रखा करिए। अब मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग करूँगी नीचे की, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, फिर तब जा कर के मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। तो यही आजकल चलता रहता है गाइज़। मैं नीचे ऊपर मतलब मैं थोड़ा-सा मैनेज करने में मुझे मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं अपना व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि नीचे कैमरा ले जाना, फिर सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती है, क्योंकि मैं ऐसे ट्राइपॉड रख नहीं सकती हूँ, मेरी बच्ची आके तुरंत उसको गिरा देती है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।